रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इसके चलते वहां का एयर स्पेस बंद हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग की गई है। मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कैबिनेट सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंगला ने मीटिंग के बाद बताया कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के वैकल्पिक तरीकों पर चर्चा की गई। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय नागरिकों को पोलैंड के रास्ते भारत लाया जाएगा। इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाक रिपब्लिक और हंगरी के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे। पोलैंड यूक्रेन की सीमा पर भारतीय दूतावास ने अपना कैंप लगा लिया है। श्रृंगला ने इंडियन एयरफोर्स की मदद से भारतीयों को सीधे यूक्रेन से एयरलिफ्ट करने की संभावना पर भी मीटिंग में चर्चा होने की बात कही। उन्होंने कहा, इसके लिए हम रक्षा मंत्रालय के साथ संपर्क में हैं ताकि यूक्रेन की सिचुएशन के हिसाब से कदम उठाया जा सके। इसके लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रात यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात करेंगे। विदेश सचिव ने कहा, हमने यूक्रेन की राजधानी कीव से सभी भारतीयों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सड़क मार्गों की मैपिंग कर ली गई है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने मीटिंग में स्पष्ट कहा है कि सभी नागरिकों की सुरक्षित वापसी टॉप प्रायोरिटी है, इसे सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार यूक्रेन की सभी यूनिवर्सिटीज से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेज चलाने की रिक्वेस्ट भी कर रही है। विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंगला ने पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच थोड़ी देर बाद रात में ही बात होने की भी पुष्टि की। श्रृंगला ने कहा कि 1 माह से वहां मौजूद सभी भारतीयों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था ताकि सही संख्या की जानकारी मौजूद रहे। इसी के आधार पर हमें करीब 20,000 नागरिकों की वहां मौजूदगी की जानकारी है। अब तक 4,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन से पिछले कुछ दिन में वापस लौट चुके हैं। दिल्ली में बनाए गए कंट्रोल रूम को अब तक 980 कॉल्स और 350 ईमेल्स मिल चुके हैं। श्रृंगला ने रूस पर यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि द्वारा लगाए प्रतिबंधों को लेकर कहा कि हमें देखना होगा इनसे हमारे हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह स्वीकार करना होगा कि किसी भी प्रतिबंध का हमारे संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। उधर न्यूज एजेंसी अनी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मीटिंग में साथ ही इस संकट के कारण देश के हितों पर होने वाले प्रभाव की समीक्षा भी की गई। दरअसल यूक्रेन और रूस दोनों के साथ भारत के एक समान सामरिक व कूटनीतिक रिश्ते हैं। भारत दोनों ही देशों से बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरणों की खरीद भी करता है। ऐसे में इस संकट के कारण देश की रक्षा खरीद प्रभावित होने की संभावना बन रही है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल सरकार के सभी शीर्ष लोगों को इस मुद्दे पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कोई भी कमेंट पब्लिकली करने पर रोक लगा दी गई है। मोदी पुतिन की बातचीत पीएमओ से जारी बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। इस दौरान खासतौर पर यूक्रेन के मसले पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने पुतिन से कहा कि नाटो और रूस को यूक्रेन मसला गंभीरत बातचीत से सुलझाना चाहिए। यूक्रेन और रूस के बीच फौरन सीज फायर होना चाहिए। मोदी ने यूक्रेन में मौजूद भारतीयों और खासकर स्टूडेंट्स की सुरक्षा मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा कि भारतीयों को सुरक्षित वापसी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि इस मुद्दे पर दोनों देशों के डिप्लोमेट संपर्क में रहेंगे। पूरा दिन भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए क्या किया गया। यूक्रेन संकट से जुड़ी अन्य खबरें भी पढ़ें। रूस का हमला, यूक्रेन के शहरों में हाहाकार, दुकानों में सामान खत्म हुआ लेकिन ग्राहकों की लंबी कतारें, कई जगह लूटपाट। रूस यूक्रेन जंग, रूस के समर्थन में खुलकर सामने आया चीन। दुनिया को डर, अब चीन कहीं ताइवान पर हमला न कर दे। यूक्रेन में 12 जगहों पर हुए धमाके। पुतिन बोले, रूस यूक्रेन युद्ध को टाला नहीं जा सकता, हथियार डाल दे यूक्रेनी सेना। भास्कर एक्सक्लूसिव, यूक्रेन ने भारतीय खतरे में डाले। डनिप्रो में मौजूद स्टूडेंट ने कहा, यूनिवर्सिटी ने जबरन रोका। रूस के सामने विदेशियों को शील्ड बनाने की प्लानिंग। पुतिन के 10 बेबाक अंदाज, यूक्रेन पर हमला ही नहीं, दुनिया को अपने हैरतअंगेज कारनामों से भी चौंका देते हैं। रूसी राष्ट्रपति